देखिए ना, अब ऑटो स्पेस की बात कर लेते हैं और इस हफ्ते थर्सडे को दिसंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे और नवंबर की मजबूत बिक्री के बाद दिसंबर में ऑटो की डिमांड कैसी रह सकती है, वाहन डेटा के डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी सुदर्शन मौजूद हैं। सुदर्शन, गुड आफ्टरनून। आप बताएं कि दिसंबर में कैसी रह सकती है ऑटो डिमांड? गुड आफ्टरनून श्रेया। आपको जैसा आपने बोला कि 1 जनवरी को जो सारे कंपनीज होलसेल डेटा रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले वाहन वेबसाइट पे जो होता है वो रिटेल डेटा और जहाँ तक बोले रजिस्ट्रेशन डेटा और एक्चुअल डेटा होता है। तो इस बार भी जीएसटी रेट कट के बाद जो हमने डिमांड में अपटिक देखना स्टार्ट किया था वो सस्टेन करते हुए दिख रहा है और दिसंबर में भी आपको दो आंकड़े देखने को मिलेंगे। 4 व्हीलर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। जहां तक 2 व्हीलर की बात है वहां पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 व्हीलर के कंपैरिजन में वहां का ग्रोथ कम होगा। अगर जो अभी तक का दिसंबर 1 टू दिसंबर 28 तक का डेटा देखें, जो टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन अभी तक का है, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो 9% है। 2 व्हीलर में ग्रोथ टोटल रजिस्ट्रेशन 4% देखने को मिला है। और अगर जो आप 4 व्हीलर की बात करें, बोथ पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल, तो वहाँ पे ग्रोथ डबल डिजिट है और ग्रोथ का रेंज है 15 to 16%। एक सेगमेंट जो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है वो है 3 व्हीलर सेगमेंट और यहाँ पे ग्रोथ एज हाई एज 30% देखने को मिल सकता है। अगर जो कंपनी वाइज की बात करें, 2 व्हीलर में 2 कंपनी जो कंटिन्यूसली लास्ट 1 साल से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है वो है टीवीएस मोटर, आयशर मोटर्स। और इस महीने दिसंबर 2025 में भी रजिस्ट्रेशन डेटा दिखा रहा है कि दोनों कंपनीज आउट परफॉर्म करेगी और दोनों कंपनीज ने मार्केट शेयर गेन किया है। कौन से कंपनी ने मार्केट शेयर लूज किया है? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर लूज करते हुए दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पे मार्केट शेयर लॉस ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट से ज्यादा देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन डेटा है इधर वो फ्लैट रहेगा या थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन बजाज ऑटो के लिए जो अच्छी बात है वो है एक्सपोर्ट में वो अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट 2 महीने से देखेंगे तो उनका जो एक्सपोर्ट है वो 2 लाख यूनिट से ज्यादा आ रहा है। तो डोमेस्टिक पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट उनका अच्छा कर रहा है। अब आते हैं 4 व्हीलर पे। आपको पैसेंजर व्हीकल में दोनों जो मेन कंपनीज है, मारुति और महिंद्रा ऑटो, दोनों में आपको डबल डिजिट या हाई सिंगल डिजिट रजिस्ट्रेशन इंक्रीज देखने को मिलेगा। यहां तक कि टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल में भी आपको डबल डिजिट रजिस्ट्रेशन ग्रोथ देखने को मिल सकता है, ऑल थैंक्स टू सियराज बुकिंग्स। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल। आपने अशोक लेलैंड का मूव देखा है लास्ट 2-3 महीने में। जो स्टॉक ट्रेड किया करता था 150 के रेंज में, आज वो 170 से ऊपर जा चुका है और उसका रीजन है आउट परफॉर्मेंस कमर्शियल व्हीकल का। दोनों टाटा मोटर्स लिमिटेड और अशोक लेलैंड का जो रजिस्ट्रेशन इंक्रीज है वो डबल डिजिट रह सकता है और उसका रेंज हो सकता है ग्रोथ वो 15 to 16%। 3 व्हीलर आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ ही रही है और जिसका बेनिफिट होगा बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टीवीएस मोटर को। अब आते हैं लास्ट, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स। एक कंपनी जो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रही है, इस महीने भी अंडर परफॉर्म करेगी और उनका जो रजिस्ट्रेशन डिक्लाइन होगा ऑलमोस्ट 50% होगा और वो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। और सबसे ग्रोथ जिसमें देखने को मिलेगा वो है एथर एनर्जी, जहां पे ओला इलेक्ट्रिक के लिए रजिस्ट्रेशन 50% डिक्लाइन होगा और एथर एनर्जी के लिए वही ग्रोथ ऑलमोस्ट 40 to 50% के रेंज में रह सकता है। लेकिन अगर जो ओवरऑल की बात करें तो कंटिन्यूसली जो लास्ट 2-3 महीने से हम रजिस्ट्रेशन इंक्रीज देख रहे हैं, होलसेल डेटा में अच्छा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोग अब एनालिस्ट यही बोल रहे हैं कि अच्छे डेटा के कारण FY26 का जो पैसेंजर व्हीकल का ग्रोथ एस्टिमेट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो एक्सपेक्ट करें कि दिसंबर मंथ भी सारे ऑटो कंपनीज के लिए अच्छे रहने के आसार है। अच्छा सुदर्शन, मुझे एक बात बताइए, ठीक है आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब बता दिया आपने। ओला की एक अपनी ही सिंकिंग स्टोरी है और अब उन्होंने कितने शेयर बेचे, कितने नहीं बेचे, किस दाम पे, कितने ब्रांचेस में, लेट्स फॉरगेट ऑल दिस थिंग। ये बताइए कि ओला के कोलैप्स के अगेंस्ट जो ये पिछले 1 साल का समय रहा उनके, एथर ने अपने आप को कैसे बिल्ड किया, थोड़ा सा समझाएंगे मुझे। देखिए, कैसे उन्होंने अपने मार्केट शेयर को और मजबूत रखा, आफ्टर सेल सर्विस कैसी रही उनकी? देखिए, एक तो मैं लेमैन की तरह अगर जो बात करूंगा, अगर जो आप रोड पे भी ओला इलेक्ट्रिक की बाइक देखें और एथर एनर्जी की बाइक देखें, आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पहला है ये जस्ट लेमैन की तरह। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी रही और ओला इलेक्ट्रिक ने जहां अपने डिमांड को देखते हुए 1 लाख से नीचे ही बेचना स्टार्ट कर दिया था, एथर एनर्जी ने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनका हमने 2-3 बार एथर एनर्जी से पूछा था, क्योंकि
बजाज ऑटो भी चेतक का सोच रहे थे कि 1 लाख से नीचे लाएंगे, इवन टीवीएस मोटर भी सोच रही थी, लेकिन टीवीएस मोटर टेक्नोलॉजी के कारण उसके नीचे नहीं ला रही थी। एथर ने बोला कि हम प्रोडक्ट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हमारा उसी पे फोकस रहेगा। दूसरा, इनका जो डिमांड था साउथ में ये बहुत स्ट्रांग है, तो पहले उन्होंने क्या किया, वो रीजन वाइज गए। उन्होंने सबसे पहले साउथ में अपने आप को और स्ट्रांग किया, फिर उन्होंने वेस्ट रीजन ढूंढा, फिर उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र टारगेट किया। तो उनका जो फोकस था कि हम रीजन वाइज जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने क्या किया कि एक ही दिन में हम 500 स्टोर्स खोलेंगे, एक ही दिन में हम 600 स्टोर्स खोलेंगे और अक्रॉस द कंट्री खोल दे। लेकिन आप जहां पे रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज फेस कर रहे हैं, दूसरे इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपको आपका पीएलआई नहीं मिल रहा है और सडनली आपके एक्सपेंसेस इतना इंक्रीज हो रहा है, तो सारा चीज़ मिलाकर ओवरऑल इम्पैक्ट आपको 2-3 महीने में उनको देखने को मिल गया। इसके कारण और प्रोडक्ट क्वालिटी के कारण आपको ये फेस देखने को मिला। अब और लास्ट कुछ एक वीक में आपको ये भी देखने को मिला कि उनको प्रोमोटर प्लेज के कारण उनको स्टेक भी बेचना पड़ा था।